पूर्णिया के महागठबंधन की रैली में भरी हुंकार तो डर गई मोदी की सरकार। लेकिन जांच एजेंसियों पर, केंद्र सरकार के एजेंसियों पर जनता का भरोसा। राजधानी दिल्ली स्थित मीसा भारती के सरकारी आवास पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सीबीआई पूछताछ करती है और उसके एक दिन पहले राजधानी पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई राबड़ी देवी से पूछताछ करती है। तो आरजेडी के तमाम नेता कहते हैं कि यह सीबीआई का दुरुपयोग है। वहीं बीजेपी कहती है कि जिस तरह लालू प्रसाद यादव का कारनामा रहा है तो खामियाजा तो भुगतना ही होगा। हमारे साथ हैं अभी आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, किस रूप में देखते हैं लालू प्रसाद यादव से पूछताछ को? देखिए, चाहे जितना भाजपाई भेजे सीबीआई, 2024 की कमज़ोर नहीं होगी लड़ाई। ये बात कान खोल करके सुन लेना चाहिए। जब आदरणीय लालू जी ने पूर्णिया के महागठबंधन की रैली में भरी हुंकार तो डर गई मोदी की सरकार। मोदी जी की सरकार भयभीत है 2024 को लेकर के। तो सत्ता के दम पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सत्ता कभी किसी का परमानेंट नहीं होता है। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। लेकिन जांच एजेंसियों पर, केंद्र सरकार के एजेंसियों पर जनता का भरोसा, विश्वास कायम रहना चाहिए। सत्ता तो बीजेपी की जब केंद्र की सत्ता से विदाई होगी तो फिर यही सीबीआई का अगर जो सत्ता में आएगी वो दुरुपयोग करके भाजपाई के घर पर भेजेगी, तब क्या होगा? लेकिन तो ये परंपरा ठीक नहीं है। लेकिन भाजपाई तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का जिस तरह से कारनामा रहा है तो अब खामियाजा भुगतना होगा, उनको जेल जाना होगा फिर से। अरे वो जेल चाहे फांसी के फंदे पर भी चढ़ा देंगे तो लालू प्रसाद जी डरने वाले नहीं हैं और ना ही उस लड़ाई को कमज़ोर करने वाले हैं। उनको भी पता है जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे वही अपने जांच एजेंसियों का ढाल बना रहे। भाई, राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए। अब देखते देखते लोगों को ये आदी हो गए कि रोज़ सीबीआई आ रही है, हर जब देखिए सीबीआई। तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि जिस मामले के तहत यह छानबीन चल रही है, पूछताछ चल रही है, उस मामले में लालू प्रसाद यादव शामिल नहीं थे, उस घोटाले में शामिल नहीं थे? देखिए, ये कोई भी आदमी ये इतना सा समझदारी जानता है कि कोई भी मंत्री डायरेक्ट किसी भी नौकरी में, किसी के मंत्री के हस्ताक्षर से कोई नौकरी किसी को नहीं मिल जाता, नहीं दी जाती। और जिस पुराने मामले को आज 15 बरस हो गए, इस पुराने मामले को 15-20 बरस हो गए, उसको बार बार, जबकि 21 में ख़त्म हो गए थे ये मामले, फिर चुनाव का डर सता रहा। बीजेपी को सत्ता से विदा कर दिया गया बिहार में। ये खेल देखकर बीजेपी और सहम गई है। 24 को लेकर कुछ नहीं हो रहा है। यही कह रहे हैं कि सारा लड़ाई 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर के ही आई है। इसीलिए सीबीआई विपक्षी नेताओं के घर में घूम रही है। तो इससे होगा क्या? आज कर्नाटक में बीजेपी के विधायक के घर से करोड़ों रुपए मिले। कहाँ है आईटी, ईडी, सीबीआई? बताए। जो कमल छाप साबुन से स्नान करता वो होता सदाचारी, जो नहीं करता वो भ्रष्टाचारी। ये कौन सा तिलिस्म है? ये दोहरा मापदंड कैसा? लालू प्रसाद यादव अभी बिहार की राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी चुनाव से पहले इस तरह का रवैया अपना रही है। कहीं बीजेपी का क्या स्टैंड लग रहा है? बीजेपी को हमने तो पहले ही कहा कि सपने में भी लालू जी का डर सताता है। उनको पता है कि लालू प्रसाद जी जो जन नेता इतने बड़े हैं, आज तबीयत नासाज रहने के बावजूद उन्होंने 2-4 मिनटों के अपने हुंकार में ही दिल्ली की सल्तनत को, बीजेपी को हिला दिया। तो ये डर और ये जो भय है, इसी का ये सारा प्रकटीकरण है। जांच एजेंसियों का सहयोग पूरी तरह से लालू जी का परिवार करता रहा है। न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया है, माननीय न्यायालय का सम्मान किया है। सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं। और जब बड़ी लड़ाई की हो रही तैयारी, तो ये सब चीज़ों से घबराने की कोई, विचलित होने की कोई बात ही नहीं है। न कभी घबराए हैं, न कभी विचलित हुए हैं। लालू जी ने ठाना है बीजेपी को 24 में हटाना है।